आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। अगर बात की जाए जंतर मंतर, आज जो है 5वां भारत बचाओ आंदोलन होना था, लेकिन उसकी परमिशन ना मिलने की वजह से अब भारत बचाओ आंदोलन के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। तो आइए हम बात कर लेते हैं इसी विषय में कि क्या क्या मुद्दे जो हैं, और 75 इन्होंने ऐसी मांगे रखी हैं सरकार से जो कि पूरी होनी चाहिए। तो आइए जान लेते हैं कि क्या ये मांगे आगे पूरी होंगी, अगर नहीं पूरी होंगी तो आगे क्या होने वाला है। भारत में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो गौ गंगा गीता से ना जुड़ा हुआ हो और आज 8 अगस्त की तिथि उसके मन मस्तिष्क में ना हो। कहीं ना कहीं हर वो व्यक्ति इस बात से परिचित है कि 8 अगस्त दिल्ली जंतर मंतर पर भारत बचाओ आंदोलन के 5वें चरण का आयोजन होना है। लेकिन शासन प्रशासन ने हमसे आवाज उठाने का अधिकार छीन लिया, हमारी आवाज को दबा दिया गया। हमारा इतना सा सवाल है, आखिर कब संवैधानिक समानता का जो अधूरा लक्ष्य है वो पूरा होगा? इसके ऊपर बात करने के लिए ना शासन तैयार है, ना प्रशासन तैयार है, ना कोई नेता तैयार है, ना कोई हिंदू हृदय सम्राट तैयार है। 8 अगस्त जंतर मंतर पर जाने के लिए हमने 31/3 को पहला पत्र दिल्ली पुलिस और संबंधित विभाग और अधिकारियों को लिखा। उसका कोई समय पर जवाब नहीं मिलने पर हमने दूसरा पत्र 22/5 को लिखा, तीसरा पत्र फिर 6/6 को लिखा, फिर 10 तारीख को लिखा, फिर 24 तारीख 6 महीने 2023 को हमने फिर पत्र लिखा। किसी पत्र का जवाब देना भी दिल्ली पुलिस जरूरी नहीं समझती। हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया, दिल्ली पुलिस ने उसका भी जवाब नहीं दिया। हाई कोर्ट ने दूसरी बार ऑर्डर किया, उसका जवाब भी दिल्ली पुलिस ने नहीं दिया। 6 दिन तक कोई जवाब नहीं। 7वें दिन रात 8 बजे नोटिफिकेशन देते हैं कि हमने अनुमति को रद्द कर दिया। इतना मनमाना व्यवहार। आज हमें अनुमति नहीं दी, लेकिन देश को 70 सालों तक एक तरफा लूट मचाने वाले लोग आज जंतर मंतर पर एकजुट हैं और संसद का घेराव कर रहे हैं। टोटली डिफाल्टर लोग। मुझे जेल में डाल दो, मुझे इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं है। इनकी संपत्तियों की जांच करा लो एक बार। इन सबकी विदेशों में संपत्ति है या नहीं है, ये भ्रष्टाचार में लिप्त हैं या नहीं है, इनकी संपत्ति की जांच करा लो। इनके राजनीतिक दल की जांच करा लो, ये विदेशों के द्वारा पोषित हैं या नहीं है, इनके राजनीतिक दल विदेशों से चंदा लेते हैं या नहीं लेते हैं, इस बात की जांच करा लो। इन लोगों को आवाज उठाने का अधिकार है, लेकिन देश हित में पिंकी भाई के नेतृत्व में, सुशील भाई के नेतृत्व में, भाई विकास के नेतृत्व में देश हित की कुछ मांगों को हम रखना चाहते हैं और इन मांगों पर ये बार बार वोट बटोर रहे हैं। इन मांगों को बैसाखी बनाकर संसद की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, संसद में बार बार जीत कर पहुंच रहे हैं और जीतने के बाद हम बहुसंख्यकों के अधिकार और कुर्सी में से एक चीज को चुनना होता है, ये कुर्सी को चुन लेते हैं और हमें सिसक के मरने के लिए छोड़ देते हैं। तीसरी बार हाईकोर्ट गए और मिली सिर्फ तारीख। 8 अगस्त का आयोजन और सुनवाई की तारीख मिलती है 24 अगस्त। आप किन लोगों से भय खा रहे हैं? हमारा विश्वास कीजिए, यदि ये हमारी 75 मांगे मान ली गई तो कोई मणिपुर नहीं होगा, कोई नूह मेवात, कोई बंगाल, हिंसा ही नहीं होगी। लेकिन सरकारें हमारी बात को सुनकर अनसुना कर रही हैं। सिर्फ इसलिए हमसे अधिकार छीन लिया कि हम चिल्ला कर पूरे देश में यह बात कह रहे हैं कि हिंदुओं के साथ भेदभाव हो रहा है, या
संवैधानिक समानता का जो अधूरा लक्ष्य है उसे पूरा करने की मांग कर रहे हैं। इतनी अंधेरगर्दी दुनिया के किसी लोकतांत्रिक देश में नहीं है। धर्म के आधार पर बंटवारा करके हम बहुसंख्यक समाज को न्यायालय में संवैधानिक अधिकार एक है और यहां रहने वाले एक पूरे बड़े समुदाय को दो तरह के संवैधानिक अधिकार हैं। हम सिर्फ नागरिक के रूप में न्यायालय जा सकते हैं, वो नागरिक और अल्पसंख्यक वो दो अधिकारों से न्यायालय में जा सकते हैं। ये दोहरा न्याय हम कह रहे हैं, जो आप अल्पसंख्यक को दे रहे हो पूरे देश में, वो बहुसंख्यक को भी दे दो। ये सरकार जानती है गरीब सिर्फ इस्लाम में नहीं है, गरीब सिर्फ ईसाइयत में नहीं है, गरीब सिर्फ जैन बौद्ध सिख में नहीं है, हिंदुओं में भी गरीब हैं। इन्हें भी शिक्षा चिकित्सा के अधिकारों की आवश्यकता है। ये भी अपने मंदिरों का संचालन करना चाहते हैं। हमारे साथ क्या बदला? क्या लोकतंत्र? कौन सा लोकतंत्र? इस्लाम ने हमसे जजिया वसूला, ईसाइयत ने हमसे जजिया वसूला और विभाजन करके मातृभूमि बांट दी। उसके बाद ये सरकारें कानून बनाकर हमसे जजिया वसूल रही हैं। पूरा विश्व और विश्व का हर एक इतिहासकार इस बात को जानता है कि भारतीय संस्कृति का विध्वंस करने के लिए भारतीय संस्कृति के केंद्र मंदिरों को लूटा गया। इस्लाम के आक्रांताओं ने लूटा, ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकारों ने लूटा, चेहरे बदले उनके बनाए गए अंग्रेजी काले कानूनों से, और उन अंग्रेजों के देसी अंग्रेजों ने कानून बनाए, उन्हें समय समय पे अपडेट किया और वो लूट रहे हैं। और हमारे ही धन से हमारे ही विध्वंस की तैयारी चल रही है। हम कह रहे हैं इसे रद्द कर दो, इसके ऊपर वो बात करने के लिए तैयार नहीं है, सुनकर अनसुना कर रहे हैं। भाई पिंकी अपनी बात रखेंगे, भाई सुशील, भाई विकास, भाई योगेश अपनी बात रखेंगे। तत्पश्चात आज हम एक निर्णय यहां से कर उठेंगे। हम 5 बार गए, हमें एक बार भी अनुमति नहीं, अब हम अनुमति मांगने नहीं जाएंगे। इतनी मनमानी, इतना मनमाना व्यवहार यदि इन सरकारों का है तो आज एक महत्वपूर्ण निर्णय हम लेंगे और यथासंभव जवाब देंगे। जहां से भी जो भी रास्ता आज तय होगा, पूरी ऊर्जा के साथ हम उस रास्ते पर बढ़ेंगे। भाई पिंकी, हमारे देश को धर्मनिरपेक्ष देश कहते हैं, लेकिन हमारा ही पैसा हमें ही मारने के लिए और धर्मों को दिया जाता है, ये सोचने का विषय है। अन्य किसी भी देश में बहुसंख्यक समाज कभी पिटता नहीं है, कटता नहीं है, मरता नहीं है। ये भारत देश ही ऐसा देश है, अल्पसंख्यकों को गोदी में बैठाने का काम जो सरकार कर रही है, और वही सरकार हमसे हमारा पैसा लेकर के उन्हीं को मजबूत करने का काम कर रही है। लेकिन ये अल्पसंख्यकों को जो गोदी में बैठा करके इनको मजबूत करने का जो काम ये कर रहे हैं, ये ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। आज सभी हिंदू भाई ये देख रहे हैं, ये सोच रहे हैं, क्योंकि इनके पास कोई विकल्प नहीं है। हिंदू कभी भी सोचता है कि हम ही पिटते हैं, हमारे पैसा दूसरे धर्मों को दिया जाता है। पहले भी जजिया कर वसूलते थे, आज भी सरकार जरूर बदली है। हमने हिंदू ने सबने विश्वास किया आज की मौजूदा सरकार पर, लेकिन इस सरकार ने भी हमारा पैसा लेकर के अल्पसंख्यकों को जो बांटने का काम कर रही है, ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। ये सोचने का विषय है। हम लोग गंभीर सोच करके और सभी यहां मौजूद हुए हैं, और आज कोई ना कोई निर्णय हम ले करके यहां से उठेंगे। भाई सुशील भाई, आप आज की प्रेस वार्ता का मुख्य विषय ये है
और मीडिया अभी मुझे लगता है कि उधर कवरेज में लगी हुई है। सभी लोग कई इफ यू वांट फैसिलिटी यू हैव टू पे। बस तो कोई बात नहीं, मैं आदरणीय पिंकी भैया और प्रीत भैया को सैल्यूट करता हूं कि आज आपने जो 10 लाख का हुजूम था वो आपने कार्यक्रम को स्थगित किया और सिर्फ हम लोग 2 कदम पीछे हटे हैं, जैसे शेर हटता है, और बहुत बड़ा झपट्टा मारने की तैयारी हमें करनी चाहिए। जहां तक 8 अगस्त की इस आंदोलन की बात है जो भारत जोड़ो आंदोलन से भाई प्रीत सिंह द्वारा चलाया गया और इसको बल दिया पिंकी भैया और 108 संगठन जो हिंदू संगठने हैं, हम इसको प्रेस वार्ता ना मानते हुए सामान्य तौर पे हम एक अपनी बात रखना चाह रहे हैं, अगर परमिशन हो पिंकी भैया की और प्रीत भैया की। तो देखिए 2 बातें हैं। आज 108 संगठनों के कार्यकर्ता अगर आते तो 10 लाख का समूह होता। आज 108 संगठनों में भी जो अध्यक्ष है उनको रोका गया कि हम कोई भी, बस 8 अगस्त को हम कार्यक्रम करते हैं, ये निरंतर जारी है, संख्या माने नहीं रखती है, पहली बात। दूसरी बात, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में भी कितनी बाधा आई है। भाई प्रीत सिंह को चारों तरफ से दिल्ली पुलिस ने प्रेशर बनाया हुआ है। अभी भी पिंकी चौधरी को हाउस अरेस्ट कर लिया गया। हमको लखनऊ में 4 दिन से एसीपी डेली 4-4 घंटे बैठा रहा है। कल हम शाम को 7:30 बजे जब फोन जाता भैया का, तब जाके हम 20 मिनट का समय मांगते हैं और जब प्रूफ दिखाते हैं तब वहां से हमको आने की परमिशन मिलती है। तो हम लोग विषम परिस्थितियों में यहां इकट्ठे हुए हैं। अब बात यह है कि हमारे जो मन में चल रहा है कि जिस सरकार को हम 108 संगठने, अल्टीमेटली हम काम तो भाजपा के लिए ही कर रहे हैं, कर तो राष्ट्र के लिए रहे हैं, लेकिन अगर वोटों में तब्दील कर रहे हैं तो हमारा जो खून पसीना बह रहा है वो भाजपा को फायदा मिल रहा है। मोनू मनेसर को आज कहीं ना कहीं उन्होंने प्रयोग कर लिया, बलि का बकरा बना दिया। भाई प्रीत सिंह को बलि का बकरा बना दिया जाता है, पिंकी चौधरी को बलि का बकरा बना दिया जाता है, और एडवांटेज और बेनिफिट जो है कौन ले जाता है आपको पता है। अब हमारा मानना यह है कि आज जो भी हमारे नेतृत्व ने, उच्च नेतृत्व ने तय किया है, मैं उनके साथ हूं, पूरी संगठन साथ है और तन मन धन से हम उसके आगे साथ देंगे। जहां तक हो पाएगा कोष, कार्यालय और कार्यकर्ता तीनों के व्यवस्था में आजीवन हम साथ देंगे। दूसरी बात हमारी यह है कि हम इसके पहले चाहते हैं कि 108 संगठनों का सिग्नेचर किया हुआ एक पत्र हम वार्निंग के रूप में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को और हमारे ईश्वरीय योगी आदित्यनाथ जी को, मुझे लगता है कि ये घोषणा भी होगी और इस घोषणा के साथ एक वार्निंग भी होगी कि ये जो संगठनें आपके लिए अनुषंगिक काम कर रही हैं, आपके लिए खून पसीना बहा रही, लोग मर रहे हैं, लोग की हत्याएं हो रही हैं, लेकिन आपके कान में जू तक नहीं रेंग रहा है, हमें अपेक्षित क्यों किया जा रहा है, जबकि हम कार्य तो राष्ट्र हित में और कहीं ना कहीं भाजपा हित में ही कर रहे हैं। तो हमें एक पत्र जो है प्रधानमंत्री मोदी जी को और योगी जी को लिखना चाहिए। और जहां तक माननीय योगी जी की बात है, मुझे ये लगता है कि उनके नियत पर डाउट नहीं करनी चाहिए और मैं बात भी करूंगा, क्योंकि साफ साफ और रिकॉर्ड नहीं बोलना चाहिए, लेकिन साफ साफ मुझे ये विश्वास है कि इस बात को वो सुनेंगे। तो सेव इंडिया फाउंडेशन, हिंदू रक्षा दल, हिंदू आर्मी सहित 108 संगठनों का एक सामूहिक पत्र वहां पहुंचे, अच्छे से ड्राफ्टिंग किया और चूंकि बहुत निपुण है हमारा उच्च नेतृत्व, तो मैं ये मानता हूं कि ये चिट्ठी हमें वहां देनी चाहिए। अब रही बात, आज और कुछ हमारे मीडिया बंधु रह गए हैं, आ जाएंगे तो हम लोग परिपूर्ण प्रेस वार्ता करेंगे। अभी सामान्य तौर पे हम अपनी बात को रख रहे हैं, जो हमारा मुख्य विषय है उसको हम लोग रखेंगे, लेकिन अभी हम सामान्य तौर पे अपनी अपनी बात रख रहे हैं। कुल मिला के हमारा उच्च नेतृत्व से यही निवेदन है कि हम 108 संगठनों का एक लिखित अच्छी से ड्राफ्टिंग 10 पेज 5 पेज की 75 मांग वाले की ये रखा, हम इतने वर्षों से ये काम कर रहे हैं, अल्टीमेटली हम आपके लिए कार्य कर रहे हैं, हो भारत के हो सकता है भविष्य योगी आदित्यनाथ बने, और कल को अगर ये लोग हमारी बात नहीं मानते हैं तो हम, ये बताइए मुझे, सीधी सी बात है, एक छोटा सा निषाद पार्टी बन सकता है, उसको प्रधानमंत्री मोदी जी इतना तरजीह दे सकते हैं, रामविलास पासवान के लड़के को इतना तरजीह दे सकते हैं क्योंकि एक जाति को लेकर चल रहा है। एक इसी तरीके से ओम प्रकाश राजभर है जो रोज मोदी जी को योगी जी को गिराता है, लेकिन वो राजभर का वोट बैंक अपने आप को मान लिया है
तो उसको गले लगा के और Z+ सुरक्षा दे सकते हैं, जबकि उसको कोई सुरक्षा की जरूरत नहीं है। लेकिन आज पिंकी चौधरी, प्रीत सिंह, सुशील तिवारी या अन्य संगठनें, जो 108 संगठनें हैं जो हमारी लिस्ट में हैं, वो इनके लिए कार्य कर रही हैं और इनके कान पे जू नहीं रेंग रहा है। अगर प्रीत सिंह आज आह्वान को नहीं रोकते तो अल्टीमेटली हम 3 लोग तिहाड़ जेल में होते। और सच बात यह है कि 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना हम अपनी फंडिंग से वहां से निकल पाते, जबकि कार्य हम कहीं ना कहीं राष्ट्र हित और भाजपा हित में कर रहे हैं। तो हमें एक लिखित तौर पे कल को भारतीय जनता पार्टी ये न कहे कि ये एक संगठन, ये क्या हो गया, ये तीसरा मोर्चा कैसे बन गया, ये हिंदू में कैसे फूट हो गई। हम नहीं चाहते, हम बिल्कुल नहीं चाहते अलग कोई व्यवस्था करना, लेकिन हमें मजबूर कर रहे हैं हमारे ही लोग। हमारे प्रधानमंत्री जी तक बात ये पहुंचे, हमारे योगी जी तक बात पहुंचे। मैं पूरा उम्मीद करता हूं कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी जरूर इस बात को लेंगे और हम 15 दिन या 30 दिन का कुछ समय दें उसमें। ये मेरा एक सुझाव है। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। प्रीत भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। पिंकी भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।